के अलावा कोई और भी शख्स थे, कोई जवान थे जो जिनको लाया गया था गुर्दे निकालने के लिए? सफ़िया बीबी ने मुझे पीने के लिए जूस का डिब्बा दिया, तो मैंने वो जूस पिया और सफ़िया बीबी ने मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। तो वो बातें वगैरह करते करते मैं नींद बेहोश हो गया। तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो आपको मार देंगे जान से, अभी तो सिर्फ आपका गुर्दा ही निकाला है। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਲੇ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿੰਤ ਮਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। आम रूटीन में आपने ये बातें सुनी होंगी कि लोग गुर्दे बेच देते हैं, गुर्दे निकल जाते हैं, लेकिन आज आपको वो शख्स दिखाएंगे जिसका असल में गुर्दा निकाल लिया गया। गुर्दा कैसे निकाला गया, यहाँ से किस तरीके से इस्लामाबाद लेके गए, वहाँ पे कहाँ पे रखा गया, रखने के बाद गुर्दा निकालने के बाद कैसे इनको वापस घर भिजवाया गया। ये मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, ये इसका गुर्दा निकाला गया। अब जितनी गुर्बत है, जो हालात चल रहे हैं, लोग गुर्दे निकलवाने पे भी मजबूर हो चुके हैं, लेकिन इसका ज़बरदस्ती निकाल लिया गया। बाकी से जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? अली से अली शेर, मुझे बताओ क्या हुआ था, कैसे आपको यहाँ पे लेके आए थे और लाहौर में क्या करने आप आए थे? सर, मैं उधर मेहनत मजदूरी करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। बूटा शेख जो है, इसके साथ मेरा कुछ पुराना तल्लक है, दोस्त बना हुआ था। अच्छा ये रिक्शा ड्राइवर था उधर। अच्छा तो इसने मुझे बोला था कि मैं आपको कोई अच्छा सा काम दिलाऊंगा। इसने मुझे मेरे साथ वादा किया हुआ था। तो 28 तारीख को उन्होंने मुझे बोला कि आप शेख ज़ैद में आ जाएं। ठीक है। तो मैं उधर आया शेख ज़ैद तकरीबन शाम को 5 बजे। ये अपनी गाड़ी में बूटा और सफ़िया, एक इसके साथ लेडीज़ थी, सफ़िया बीबी, मोटी सी थी, गोल से चेहरे वाली। जी। तो इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया और मुझे बोला कि आपको काम दिखाना है तो चलें। तो गाड़ी में मैं बैठ गया, तो सफ़िया बीबी ने मुझे पीने के लिए जूस का डिब्बा दिया। तो मैंने वो जूस पिया और सफ़िया बीबी ने मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। तो वो बातें वगैरह करते करते मैं नींद बेहोश हो गया। तो जब मैं होश में आया तो हम एक कोठी में थे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ पे हैं। अच्छा। तो हम उधर कोठी में थे, वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, ज़फ़र चीमा, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह और इजाज़ कालिया। तो ये लाहौर के डॉक्टर हैं, ये अपना इसके शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर हैं ये? जी नहीं, ये उधर के इस्लामाबाद के हैं। अच्छा। तो इन्होंने मेरे मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट करने शुरू कर दिए। तो मैंने इनसे पूछा कि ये ब्लड करना तो काम है, ब्लड टेस्ट आप किस लिए कर रहे हैं? तो इन्होंने मुझे बताया कि इधर इस्लामाबाद या पिंडी में काम करने के लिए ये ब्लड टेस्ट लेने ज़रूरी हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे 3 दिन मेरे ये ब्लड सैंपल लिए हैं, मुख्तलिफ करते रहे हैं। तो 31 तारीख को ना 31/7 को इसने मेरा ऑपरेशन किया है। पहले मुझे वर्गला के बेहोश कर दिया। इन्होंने बोला कि आपका आखिरी टेस्ट है ये, तो आप ये शरबत पी लो, आपका ये अगर कोई मसला भी हुआ तो वो क्लियर हो जाएगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो शरबत पी लिया। तो वो शरबत पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो इन्होंने यानी कि मशवरा करके मिल के मेरा बाईं साइड का गुर्दा निकाल लिया। तो जब मैं होश में आया तो मैंने उठने की कोशिश की, मुझे दर्द काफ़ी ज़्यादा होता था, नहीं उठा गया मुझसे। तो वहाँ पे बूटा और सफ़िया बीबी, इजाज़ कालिया, ये तीनों मौजूद थे। तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो आपको मार देंगे जान से, अभी तो सिर्फ आपका गुर्दा ही निकाला है। तो ये आपको बता दिया कि आपका गुर्दा निकाल लिया? जी, उन्होंने अच्छा, बोला। फिर आपने पूछा नहीं कि क्यों निकाला है? जी नहीं, मुझे उस वक्त मैं तो डर गया था। मुझे तो अपनी ज़िंदगी की पड़ गई थी कि अगर कहीं ये ना हो कि अभी मुझे जान से मार दें। अगर मार के वहाँ फेंक देते तो घर वालों को कैसे पता चलता, ये मेरे घर वाले क्या करते, ढूंढते रहना था उन्होंने। तो मैं डर की वजह से चुप कर गया। तो इन्होंने 20 से 25 दिन मुझे वहाँ भी रखा है। देखभाल मेरी इजाज़ कालिया, बूटा, सफ़िया बीबी, ये खाने पीने का यानी कि जो भी देखभाल करते रहे मुझे। तो डॉक्टर ज़फ़र, हाँ, आपके अलावा कोई और भी शख्स थे, कोई जवान थे जो जिनको लाया गया था गुर्दे निकालने के लिए? जी नहीं, मेरे सामने तो नहीं आया। मैं तो एक कमरे में उन्होंने मुझे रखा हुआ था, एक साइड पे, यानी कि एक कमरे में मैं अकेला ही था। वहाँ पे और कोई नहीं आता जाता था इनके अलावा। तो 20-25 दिन इजाज़ कालिया, सफ़िया बीबी, बूटे ने मेरा निगरानी की है, देखभाल की है। इसी दौरान ज़फ़र चीमा और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मेरा ऑपरेशन के ज़ख़म ठीक चेकअप करते और मुझे इंजेक्शन वगैरह यानी कि 2 भी मेडिसिन होती है वो देते रहे। वहाँ पे कितने दिन आप रहे हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। आपकी फैमिली को कब बताया गया, आपकी फैमिली को वहाँ पे बुलवाया गया? जी नहीं, बुलवाया नहीं गया था। ये मैं आपको बताता हूँ ना कि जब मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया, ज़ख़म कुछ 20-25 दिन उन्होंने मुझे वहाँ कोठी में रखा है, कहीं भी बाहर आने जाने नहीं
यानी कि घूमने के लिए भी बाहर नहीं निकलने देते थे, ताकि कहीं ये शोर ना मचा दे या कहीं भाग ना। आपने कोशिश नहीं की किसी का मोबाइल पकड़ के घर वालों को इतला करने की, फ़ोन करके बताने की कि मैं यहाँ पे हूँ? कि वहाँ पे किसी का मोबाइल होता ही नहीं था, उनके पास मोबाइल होते थे वो देते ही नहीं थे। जो डॉक्टर वहाँ पे आते थे और नर्सें वगैरह आती थी आपका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको भी आपने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या किया इन्होंने? जिन्हें मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। 20 से 25 दिन हम वहाँ पे रहे हैं, तो जब हम कुछ ठीक हो गया, इन्होंने मेरे टांके खोले हैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ने, और इन्होंने चेकअप ठीक से किया है। तो फिर बूटा शेख और इजाज़ कालिया मुझे छांगा मांगा स्टाफ में अपनी गाड़ी में छोड़ के गए हैं। आपको पैसे वगैरह नहीं दिए? ये 20,000 रुपये उन्होंने मेरी जेब में डाला है। ये आपको पता है करोड़ों रुपए में बिकते हैं गुर्दे, और आपको सिर्फ 20,000 रुपये दिए। तो सर इसलिए तो आवाज़ उठाई। अभी हमने तो कौन सा किसी का कर्जा देना था या हम किसी के मोहताज थे कि हम ये काम करते हैं? पैसों की तो हमें नहीं ज़रूरत है, हम माशाल्लाह जवान है, अपना काम करके अपनी चला सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों के वहाँ पे गुर्दे निकाले जाते होंगे। तो इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है ना कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो किसी और भाई के भी साथ हो सकता है। क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? ये इनका यानी कि गैंग है, एक ऐसा झांसा दे के काम के बहाने या किसी बहाने ले जाना वहाँ पे गुर्दे निकाल लेने। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने सख्त ज़्यादती की है, किसी और के साथ भी हो सकता है। मुकदमे के जो मुद्दई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं आपने कितने दिन ढूंढा, उसके बाद FIR करवाई जा? मैं 10-12 दिन ढूंढता फिर कोई नंबर शंबर तो है नहीं सी जैसे में बात को हो जाए। नंबर बंद हो गया? नंबर नहीं, नंबर इनके कोल है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं? मोबाइल है ही। तो मैंने इसकी सिस्टर से भी पूछा भी वो आपको कोई पता है किसी ठिकाने ठिकाने का? उन्हें क्या नहीं, मैंने नहीं पता। आप भी लाहौर में रहते थे? नहीं, हाँ मैं इधर ही रक्षा रुक्षा चलाता कि दिहाड़ी मेहनती करता था। 10-12 दिन बाद जब नहीं मिला, फिर आपने FIR करवा दी नामालूम के अगवा कर लिया। जी। अगवा FIR होने के कितने दिनों बाद वापस आया ये? वापस जी आया भी 25-30 दिन लाया जी, महीना ही समझ लो जी लग गया। 20-25 दिन लग गया, महीना ही हो गया सर। तो इन्हें फिर उतों किसी तो छांगे मांगे स्टाफ से जिले बता रहा ना एक दे 60 गए ने उत्थे। फिर इन्हें किसी को मोबाइल मिनत मारा करके यार मेरे नाल इस तरह को हादसा हो गया तो मैं अपने भाई को फ़ोन करना है। फिर इन्हें मेरे घर वाले नंबर पर फ़ोन किया है, अपनी सिस्टर ने मैंने दसा, मैं बाहर दसा उन्हें, मैं शाम लिया उन्हें मैंने दसिया। फिर उन्हें मैं उतों घर गया, उत्थे ही बस लेंदा हाँ हमारी शादी हुई, इसकी नहीं हुई। नहीं इसकी नहीं, हमारी शादी हुई। तो उसके बाद अब कितने दिन गुजर गए हैं? ये आपकी FIR जो दर्ज हुई है वो 18 तारीख की हुई है, आज तकरीबन कह लें कि 25 दिन हो गए, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया? अभी तक किसी को नहीं किया। आप उनको जानते हैं जो बंदे लेके गए थे? जी बूटे शेख को जानता हूँ। वो ठेकेदार है? जी वो इधर से बस किसी को यानी कि जैसे मुझे लेके गए हैं झांसा दे के एक अच्छा काम दिलाने के लिए, अगर मुझे ले गए हैं तो फिर किसी और को भी अब बाद में करेंगे। तो इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें भी इंसाफ दिलाया जाए, और बाकी जो भाई हैं जो नौजवान हैं वो ऐसे गैंग से बचें अपनी। जी हमने सारी बात सुनी है किस तरीके से इनको लाहौर से उठाया जाता है और इस्लामाबाद ले जाके इनके गुर्दे निकाले जाते हैं। और ये मेरे हाथ में FIR है, जो FIR इनकी दर्ज हुई, FIR नाम ये इसमें FIR नामालूम दर्ज करवाई गई 365 की अगवा की। उसके बाद इन्होंने अपने तरमीमा बयान दिए, जिसमें 161 के जो बयान है इसमें इन्होंने सारी डिटेल बताई, सूरत हाल बताई कि किस तरीके से इनको अगवा किया गया, कैसे अगवा किया गया, कहाँ पे रखा गया। ये सारी डिटेल जो है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये माफिया है और लोगों की जानों के साथ ये जो खेलते हैं, इस माफिया को हमारी एजेंसियाँ कब गिरफ्तार करेंगी? FIA को चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो डॉक्टर तो बने हैं, डॉक्टर मसीहा होते हैं इंसानों के लिए, जानों के लिए, लेकिन ये कौन से डॉक्टर हैं जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं और ऐसे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं गरीबों की जानों के साथ खेल के? ये माफिया कब पकड़ा जाएगा? अब लम्हा फ़िक्रिया मुकदमा दर्ज हो गया है, मुल्ज़मान की तलाश जारी है। अब देखते हैं हमारी पंजाब पुलिस क्या करती है, कब तक मुल्ज़मों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस जो गरीब शहरी है इसको इंसाफ मुहैया किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।